सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी साथियों को बुलाया और तुरंत हाजिर हो गए। आप सब लोगों को पता है कि अभी 22 फरवरी को विधानसभा में मैंने 0 आवर्स में कुछ गोरक्षकों को लेकर के बातें सदन में रखी थी। 4 वाक्य हो चुके थे। पहला तो शेखपुर का हुआ, फिर रवा का हुआ, फिर वारिस हुसैनपुर का हुआ, फिर घाटमिका का हुआ। इनकी सबकी चर्चाएं मैंने बड़े विस्तारपूर्वक से सदन में रखी। मैंने सरकार से मांग की थी कि जब प्रशासन आपके पास है, पूरी पुलिस फोर्स आपके पास है, तो जो गोरक्षक के नाम पे लोग वहाँ जो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो कब तक सहन हम करेंगे। एसपी से पहले भी मीटिंग हुई थी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया था हमको कि आज के बाद कोई भी गोरक्षक गांव में नहीं जाएगा, पुलिस जाएगी। तो हमने सबने कहा था कि हम कोई भी गांव में गौहत्या करता है हम उसके खिलाफ है और आपके साथ है और आपकी मदद करेंगे, और आप खुद जाके नहीं जो गौहत्या करता है उसको लाओ और कड़ी से कड़ी सजा दो। हम पूरा मेवात आपके साथ है। और जो भाई हिंदुओं की भावनाओं को ठोस पहुंचाता है हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। बाकी रवा का भी मामला चला गया, उसमें भी लोगों पे केस दर्ज हुए, गाँव के पे उनमें भी जमानत होगी। चलो, उसके बाद सबसे बड़ी घटना जब हुसैनपुर की हुई कि 28/1/2023 को जब वारिस सनोफ फौज मोहम्मद को सुबह 4:30 बजे इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तक, और उसके बाद इसको खोरी चौकी के नज़दीक तावड़ू में मात्र 200 मीटर दूरी पर ले जाकर 2.5 घंटा तक ये गोरक्षक पीटते हैं। उसमें काफ़ी है, फोटो भी है, वीडियो भी, वो भी मैं आपको दे दूंगा। वहाँ 2 बार पीसीआर आती है, वहाँ की पुलिस फोर्स भी वहाँ जाती है, लेकिन वो ना तो पीसीआर को देते हैं गोरक्षक, ना पुलिस फोर्स को देते। उसको इतना मारते हैं कि कुछ 2-3 घंटे बाद डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका बेटा एक्सीडेंट में मर गया। मरने से पहले उसकी वीडियो क्लिप भी है गोरक्षकों के पास। उसके बाद जब लड़का एक हॉस्पिटल जाता, मुझे नाम पता नहीं, वो कहता कि मेरे को किसने मारा, गोरक्षकों का बहुत बड़ा गैंग था। उसमें साफ सुनाई देती है, उसका नाम भी लेता है गोरक्षकों का जिन्होंने हमको मारा है। और पुलिस प्रशासन उसको एक्सीडेंट करके फाइल को बंद कर देती है। हमारे और भी विधायक जी ने भी काफ़ी कोशिश की थी एसपी साहब से, लेकिन उन्होंने कह दिया ये तो एक्सीडेंट है, इसमें हत्या कोई नहीं हुई। चलो ठीक है जी। उसके बाद 16/2/2023 को मेरे पड़ोस हल्का के गांव घाटमिका में जो गोपालगढ़ के अंदर आता है, वहाँ से 2 लड़कों को, जुनैद और नासिर को उठाते हैं। ये उनको रात को खूब पीटते हैं, फिर फिरोजपुर झिरका सीआईए ले जाते हैं। वहाँ सीआईए नहीं लेती है तो भिवानी लोहारू के जंगलों में जाकर के नहीं, उन्हीं की बोलेरो में बेल्ट से बांधते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं, आग लगा देते हैं। ये बताओ, जो 3 बच्चे गए हैं उनके माँ बापों को पूछो उनका कितना दर्द है। मेवात को पूछो कि भाईचारा किस तरह से यहाँ लोग ये खत्म कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन सरकार के पास है तो गौर रक्षक के नाम पे जो लोग यहाँ नौजवानों की जान ले रहे हैं, उनको क्या अधिकार है इन लोगों की जान लेने की। उसके पश्चात जब मैंने बात उठाई 22 फरवरी को, तो हुसैनपुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने रेवाड़ी रेंज के आईजी रेंज है, जो वहाँ के आईजी हैं, वहाँ की एसआईटी गठित की और उसकी दोबारा से इंक्वायरी होगी। सच्चाई क्या है आप लोगों के सामने आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि उनको जरूर न्याय मिलेगा। अब आप लोगों के सामने तारीख को एक एजिटेशन होता है मानेसर में बहुत बड़ा, जिसमें सारा रोड जाम किया जाता है। आप लोगों ने, आप पे वीडियो क्लिप भी सब कुछ है। और ये कहा जाता है कि राजस्थान की पुलिस आएगी अपने पैरों पर और जाएगी दूसरे के पैरों पे। बिल्कुल सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया।
उसके बाद 24 तारीख को फिरोजपुर झिरका में एजिटेशन होता है घाटमिका के गांव और वारिस के ऊपर, तो 600 नौजवान साथियों के ऊपर केस दर्ज कर जाती है। ये कैसी सरकार है? मानेसर हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक तरफा सरकार ये खींच रही है हिंदू मुस्लिम के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि एजिटेशन करना सबका अधिकार है, अपनी बात रखना सबका अधिकार है, क्योंकि हमको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ये इजाज़त दी है अपना एजिटेशन करने की, अपना विरोध दर्ज कराने की। लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक साइड खींचती है, मुस्लिमों के बिल्कुल ये नहीं सोचती कि इस देश के मुस्लिम भी इस देश में इनका हिस्सा है। कोई नहीं। आज मैं सुबह में चैनल देख रहा था, मार्च की बात है कि एक आगरा में ट्रक पकड़ा जाता है गोवंश का, और उस ट्रक में नामालूम कितनी गोवंश भरी हुई थी, और इन गोरक्षक दल के लोगों ने मैनिपुलेट करके नहीं, पहले प्री प्लान करके नहीं, एक ड्राइवर हायर कर रखा है जो पंजाब की गाड़ी को चलाता है, और उससे ज़बरदस्ती कहलवाते हैं ये गाय कहाँ जा रही है, ये कहते हैं कि विधायक मामन खान के घर जा रही है। उसको थाने में भी ले जाते हैं, और ना मालूम उसके आगे उस पर क्या कार्रवाई हुई वो उत्तर प्रदेश पुलिस जानती है। ठीक है, मैं सुबह खड़ा हुआ तो मैंने देखा एक राष्ट्रीय चैनल इंडिया टीवी रिपोर्टेड बिना तथ्य के, बिना सबूत के मेरी छवि को इतना धूमिल किया है। आप खुद उस न्यूज़ को देखोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय चैनल भी किस तरह से बिना तथ्य के लोगों के खिलाफ प्रचार और प्रसार करते हैं। जो इन्होंने न्यूज़ मेरे खिलाफ चलाई है, सीधा लिखा है कि मामन खान विधायक के भी गो तस्करों के साथ लिंक है। मैं ये कहता हूँ कि मामन खान गो तस्कर नहीं है, जो गो रक्षक बने हुए हैं यही गो तस्कर हैं जो लोगों को गो तस्करी करते हैं। आज तक इतिहास में कहीं भी एक भी एफआईआर रोज मिल जाए मेरे ऊपर किसी भी चीज़ की, विधायक जिम्मेवार है। और जो ये न्यूज़ चलाई गई है ताकि इन्होंने यही चाहे कि एक विधायक की साफ छवि को किस तरह से बदनाम किया जा सके। और जो मैंने 22/2/2000 को 3 नौजवानों की मौतों का मसला विधानसभा में न्याय दिलाने के लिए उठाया था, और ये कुछ ऐसे सामाजिक तत्व मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं ताकि मैं लोगों की आवाज़ ना उठा सकूं, परंतु मुझे किसी का डर भी नहीं है। सच्चाई की आवाज़ को हमेशा बुलंद करता रहूँगा और गरीब जनता की आवाज़ को उठाता रहूँगा, क्योंकि मुझे देश की न्याय प्रणाली और वे संविधान पे पूरा भरोसा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये 22 तारीख के बाद मैं गो तस्कर क्यों बन गया, इससे पहले क्यों नहीं था। गो तस्करी तो देश में बहुत सालों से हो रही है। सिर्फ ये एक विधायक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो आवाज़ जो पब्लिक जनता ने मुझको विधानसभा में यहाँ से 38,000 वोटों से जिता के भेजा है, वो आवाज़ कभी नहीं दबेगी। चाहे कुछ भी कर ले लोग, सच्चाई के लिए उठती रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, गो हत्या के मैं खिलाफ हूँ और कटे शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ। फ़ोन आया था, मैंने उनसे कहा कि मैं अभी फीवर हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बाद में बात करूँगा। मुझ में तो पता नहीं, वो टाइम मैंने सुबह देखा नहीं किस टाइम आया था। जो लेने की कोशिश की गई है चैनल की तरफ से, ये मुझे टाइम का पता है, मैं सोया हुआ था उस टाइम, सुबह अर्ली मॉर्निंग आया था। वो तो जांच को वैसे जा रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने मैनिपुलेशन करके मेरे खिलाफ ड्राइवर तैयार किया है। और मैं ये तो बताना आपको भूल ही गया कि जो ये ड्राइवर है इसका नाम जगतारी है और ट्रक नंबर है PB पंजाब का है 13B E 8423 और
राठौड़ कैरियर इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो इसका मालिक है गोविंदर सिंह सनोप सोहन सिंह, इसका गांव है चाहुंडा, तहसील मलेरकोटला, संगरूर, पंजाब का। मैं यदि मेरे ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, विधायक कहीं मिला तो होगा, किसी के पास गया तो होगा, कोई मेरी लोकेशन तो होगी, किसी को जानता तो होगा, किसी को कुछ डिटेल तो होगी मेरी, और चैनल ने यूं ही स्टोरी उठा दी बिगड़ तत्वों के। कोई मेरा हिस्ट्री तो होगी, कहीं तो मेरा किसी आदमी से संपर्क होगा, ट्रांसपोर्ट के आदमियों से किसी से तो होगा। बिगड़ संपर्क यही हो जाता है। ड्राइवर नहीं, सरदार है ये लोग। जी हाँ। धमकी भरे मैसेज वीडियो सामने और काफ़ी स्वामी जी धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं धमकियों से कहाँ डरने वाला हूँ, मैं आवाज़ तो उठाते रहूँगा। ये बताओ, जिस बहन का भाई बिछड़ गया, जिस माँ बाप का बेटा बिछड़ गया, उनसे पूछे उनके दुखों को कौन हरेगा। विधानसभा में इसीलिए भेजा जाता है कि अपनी जनता की आवाज़ जाके नहीं लोगों तक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचाए। वो मैं काम कर रहा हूँ। मीडिया जो आपकी छवि जारी कर रहा है, बिल्कुल मैं अपने वकील से सलाह लूँगा। जो वकील मेरे को सलाह देगा कि कानूनी कार्रवाई बनती है तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। राजस्थान पुलिस फोटो तक चस्पा कर चुकी है। 2 राज्यों की पुलिस उनको ढूंढ रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है संरक्षण सरकार और हरियाणा पुलिस का उनको मिला हो? यदि संरक्षण नहीं होता तो जो गौहत्या के नाम पे ये लोग यहाँ आए हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करती है। तो साफ सी बात है आप लोगों के सामने, संरक्षण प्राप्त है। नहीं, पुलिस तो 1 मिनट में सिविल में से निकाल देती है आदमी को चाहे तो। यदि इनको संरक्षण नहीं होता तो 4 वाक्य हो गए मेवात में, और आज तक कुछ नहीं हुआ इनका। और खुल कहते हैं कि पुलिस तो सुपर डुपर है, हमारे साथ है। आप मीडिया पे सोशल में देखते रहते हो। जुनैद और नासिर को पिटाई करने के बाद फिरोजपुर झरका ले जाया गया था। अभी तक उस थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ आप लोगों के सामने, आप उसकी बात करते हो जो वारिस की FIR लॉज नहीं हुई, FIR ही लॉज नहीं हुई, जो सरेआम मारा गया है, जो कस्टडी के बाद बिल्कुल सही सलामत लोगों को पैरों में बैठा, गाड़ी में बैठा है, उसी की नहीं हुई। इनकी तो बात ही क्या कर रहे हो। लेकिन फिर इस कांड भी हो जाता है, लोग मार भी दिया जा सकता है, कुछ तो मंसूबा होगा, कुछ तो सोचते हैं। हम तो विधायक बनाए हैं, इन बातों को फिर विधानसभा में रखेंगे और आखिरी सांस तक इन जो 3 हत्याएं हुई, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। तो अब तक आपको हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाइए, तथ्यों की आवाज़ उठाइए। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं हूँ, व्यक्तिगत मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो जो यहाँ गौ हत्या करते हैं सबसे पहले तो मैं उनके खिलाफ हूँ, और गौ हत्या के नाम पर जो हमारे आदमियों को टॉर्चर कर रहे हैं मैं उनके भी खिलाफ हूँ। पुलिस कप्तान यहाँ बैठा है, पूरी सरकार यहाँ बैठी है। मैं ये कहता हूँ जब सरकार बैठी है और जब ये लॉ एंड ऑर्डर गौ हत्यारों को दे रखा है या उनके रक्षकों को दे रखा है, तो फिर यहाँ प्रशासन की क्या जरूरत है। मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से CM साहब से कि प्रशासन को तो बुला ले, और जो गौरक्षक दल है और बजरंग दल है उन्हीं को यहाँ का लॉ ऑर्डर दे दे। क्या जरूरत है प्रशासन की। इनके सैलरीज का भी पैसा कम होगा, बजट भी बचेगा और शायद अच्छी रक्षा भी कर पाएंगे।